Good morning to all. Today we want to discuss about the chapter number 1 of class 7, that is knowing our numbers. तो इस चैप्टर में एक्चुअल में नंबर्स के बारे में हमें जानना है. तो नंबर्स में सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आर दोज ऑल नंबर्स विच आर काउंटेबल. 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000. दिस ऑल नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स. इसके बाद हमारा दूसरा आता है होल नंबर्स. तो होल नंबर्स का मतलब वो सारे नंबर होते हैं जब हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं. तो ऑल काइंड ऑफ द नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी 0 1 2 3 100 900 99 101 एंड अप टू सो ऑन. ये सारे नंबर हमारे होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट वी वांट टू डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब द ग्रुप ऑफ ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स. तो हमने यहाँ ग्रुप की बात की है. ग्रुप का मतलब सारे नंबर्स को हमने इकट्ठा किया है. कौन कौन से नंबर हैं उसके अंदर? ऑल होल नंबर्स, यानी कि ये सारे नंबर्स हैं जो काउंटेबल हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, और उसके बाद में विद नेगेटिव नंबर्स. तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. जब इन सारे नंबर्स का हम ग्रुप बनाते हैं तब वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं. तो इंटीजर्स में हम क्या कहते हैं कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम दोनों तरह के नंबर को काउंट कर रहे हैं. एक बार प्लस का भी ले रहे हैं, माइनस का भी ले रहे हैं, या फिर हम इसको इंडिविजुअल फॉर्म में राइट करते हैं अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट से चले आ रहे हैं. काउंटेबल नंबर होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं. -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स, ये सारे नंबर का कलेक्शन हमारे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटीजर्स के बारे में. तो इंटीजर्स हमारे दो तरह के होते हैं. एक हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव नंबर्स जैसे नाम से क्लियर है, पॉजिटिव मीन्स वो सारे नंबर जिनके आगे प्लस का साइन होता है. नेगेटिव नंबर्स वो सारे नंबर जिनके आगे माइनस का साइन होता है. इन नंबर्स को हम i प्लस से रिप्रेजेंट, यानी पॉजिटिव नंबर को i प्लस से और नेगेटिव नंबर्स को i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हम निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वो होता है कि अगर जब हम किसी भी नंबर में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि माइनस के साइनों को रिमूव कर दिया जाए. किस तरह से कि एब्सोल्यूट का साइन है -5 = 5 एंड एब्सोल्यूट 5 = 5. ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है. यानी कि हमने इसके अंदर से माइनस के साइन को रिमूव किया, यहाँ प्लस था तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. वी आर गेटिंग सिमिलर वैल्यू. इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 7 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 माइनस, ये साइन सेम रहेगा लेकिन निगेटिव नंबर है एब्सोल्यूट साइन के अंदर, तो साइन रिमूव होकर के +7 बचेगा, +7. बट हेयर वी हैव +7 एंड -7, बोथ वी आर अप्लाइंग एंड वी आर गेटिंग 0 एज अवर आंसर. तो यहाँ पर उससे पहले कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल अटैम्प्ट करें, वी वांट टू नो अबाउट द ऑपरेशंस बिटवीन द इंटीजर्स. हाउ वी आइडेंटिफाई, हमें कब क्या काम करना है, किस तरह से करना है. तो ऑपरेशन इन इंटीजर का मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन हाउ वी विल अप्लाई दैट वन, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में हमारा सेम ऑपरेशन लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं है. प्लस और प्लस, माइनस एंड माइनस, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव साइन, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव साइन, फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव साइन, सेकंड इंटीजर नेगेटिव साइन. दोनों इंटीजर के हमारे सेम साइन हैं और हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें या डिवाइड, प्रोडक्ट करें या डिवाइड, इन बोथ ऑफ केस वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू. हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. कब मिलेगी? जब दोनों का सेम साइन है. तो मैंने यहाँ राइट किया सेम साइन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, देन वी आर गेटिंग पॉजिटिव. एंड अगर दोनों नंबर के अपोजिट साइन है, अपोजिट मीन्स एक प्लस है दूसरा माइनस है, डिफरेंट साइन है, इस केस में हमें आंसर हमेशा निगेटिव का मिलेगा, चाहे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर हम डिवाइड कर रहे हैं. तो अब शुरू करते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन. जैसे हमारा ये सब्ट्रैक्शन है, ऑपरेशन हमने आपको पहले समझा ही दिए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है -7 फ्रॉम 3. तो 3 फ्रॉम वाले नंबर को हम पहले राइट करते हैं, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट का है माइनस, और इंटीजर है हमारा -7. अब हमने क्वेश्चन ये आता है कि हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं. तो ब्रैकेट लगाने का कॉज हमारा ये है कि हम कभी भी दो साइन को एक साथ कंटिन्यू नहीं राइट कर सकते हैं. प्लस और माइनस, इस तरह के कोई भी दो साइन एक साथ कंटिन्यू राइट नहीं कर सकते, सो दैट हमने ब्रैकेट का यूज़ किया. और ब्रैकेट का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई होता है, तब हमें मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करेंगे, 3
माइनस एंड माइनस, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस दोनों के सेम साइन, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई +7, दोनों प्लस कर दीजिए। 7 + 3 + 7 10, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, -7 फ्रॉम -3, तो फ्रॉम वाला नंबर पहले -7, सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस इज हेयर, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन हुए, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस, यहाँ प्लस और माइनस का प्रोडक्ट -3, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट +7 इज इक्वल टू, देखिए दोनों के से अपोजिट साइन है एंड वी वांट टू अप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिंपल नोट, आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, इन दोनों केस में अगर आपके पास डिफरेंट साइन है तब हमें माइनस करना है, और लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दीजिए। लार्जर नंबर इज 7, 3 माइनस कर दीजिए, 4 बचेगा। और साइन भी अप्लाई करते हैं, साइन उस नंबर का आता है जो नंबर लार्जर होता है। लार्जर साइन, लार्जर नंबर इज 7, 7 का साइन प्लस, तो प्लस का नंबर बच जाएगा, +4, दैट इज़ आवर आंसर। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड में कहता है 4 फ्रॉम 8, यानी 8 - 4, यहाँ तो सेम साइन है, नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, ये तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में अटेम्प्ट किए। 4 ये आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, फ्रॉम -4 to 8, दोनों के साइन सेम। हेयर वी कैन नॉट डू द मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, नो, ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए दो इंटीजर हैं, दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, दोनों के सेम साइन है, प्लस कर देते हैं। 8 and 4 12, और माइनस माइनस से सेम साइन अप्लाई करते हैं, ये -12। यहाँ पर मैं इसका एक छोटा सा हिंट लिख के दे देता हूँ आपको। पहले नंबर पर हम ये देखते हैं, इफ़ टू ऐड two integers having same sign, add and apply same sign। जैसे यहाँ पर माइनस माइनस के दोनों इंटीजर है, प्लस करना है, -12, दोनों को प्लस किया, सेम साइन अप्लाई किया। If both have differ sign, then subtract and apply the sign of larger number। देखिए दोनों कंडीशन के केसेस यहीं के यहीं शो कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, कहा क्वेश्चन में था कि ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको कैलकुलेट करके फाइनल स्टेज हमारी यहाँ आती है। प्लस साइन, जिसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस दोनों को क्या करना था, एक्चुअल में कह रहा सब्ट्रैक्ट कर प्लस रहे हैं, दोनों के सेम साइन, प्लस कर दिया, सेम साइन अप्लाई कर दीजिए। प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती है, वी कैन राइट डायरेक्टली। यहाँ देखिए माइनस प्लस, दोनों के साइन अलग अलग, माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे, प्लस सिंगल वर्क, माइनस कर दीजिए, दोनों के साइन अलग अलग हैं। इफ़ बोथ हैव डिफर साइन देन सब्ट्रैक्ट, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, लार्जर साइन प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 8 और 4, 8 प्लस 4 माइनस, दोनों के डिफर साइन, माइनस कर दीजिए, प्लस लार्जर नंबर लगा दीजिए, दोनों के सेम साइन, प्लस कर दीजिए, सेम साइन अप्लाई कर दीजिए, ये हमारा उत्तर है। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं ब्रैकेट के बारे में। वी वांट टू नो अबाउट द ब्रैकेट्स। तो अबाउट द ब्रैकेट का मतलब ये है कि व्हेन हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन दैट केस वी अप्लाई ओनली द रूल ऑफ बॉडमास। और बॉडमास रूल में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इफ़ वी आर नॉट अप्लाइंग दिस पैटर्न देन वी विल गेट आवर आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये समझना है कि फर्स्ट विच ब्रैकेट वी हैव टू सॉल्व। तो टाइप ऑफ ब्रैकेट में हम ये समझाते हैं कि हमारे लार्जर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, और एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर, ये हमारा बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट कहलाता है। बार ब्रैकेट और
लाइन ब्रैकेट, ये कहलाता है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्मॉल, फिर कर्ली एंड फिर लार्जर ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आप हो सकता है मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वी विल अप्लाई अकॉर्डिंग द ब्रैकेट। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको 100% कैलकुलेट करना है। तो अभी जो हमने रूल डिस्कस किया है BODMAS का, उसके बिहाफ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अब पहले हमने देखा इसमें कर्ली बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और लाइन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारी टर्म हम ऐसे सेम टू सेम राइट कर देंगे। 18 माइनस, ये ब्रैकेट का साइन माइनस पर नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में हमें साइन अप्लाई करना है। 6 और 3, ये साइन अंदर नहीं है, साइन बाहर है, तो 6 का साइन प्लस, प्लस 3 9, 9 माइनस 12, पहले हमने ऐड कर दिया दोनों को। नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 9 प्लस माइनस 12, दोनों के साइन अपोजिट हैं, दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, और 12 माइनस का है तो माइनस का साइन इस पर आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। देखिए, दो साइन एक साथ कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं है बिकॉज ऊपर लाइन ब्रैकेट अप्लाई है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 12 माइनस 7 माइनस 16 18, और माइनस माइनस प्लस 3। सिंपल अब क्वेश्चन है। 7 माइनस 16, 18 प्लस 3 21, तो प्लस 21 आएगा। प्लस 21, बाहर माइनस, अंदर प्लस 21 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्लस और माइनस, माइनस 21। ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट पर अप्लाई करते हैं। 7 माइनस, देखिए 16 और 21, 16 का साइन प्लस, 21 का साइन माइनस, दोनों के अपोजिट साइन माइनस करेंगे। 21 में से 16 माइनस करेंगे 5, और नंबर कौन सा लार्जर है 21, जिसका नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर हमारा बचेगा। दो साइन कंटिन्यू नहीं हो सकते, तो ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। जो ब्रैकेट था कैलकुलेट करते हैं। 12 माइनस 7, माइनस और माइनस प्लस 5, करली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब लार्जर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। 12 माइनस 7 और 5 12, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है, प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव का साइन आएगा। तो 12 प्लस 12 माइनस, 12 में से 12 माइनस कर दीजिए 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। इसी के बिहाफ पर हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखिए, इसको इवेल्युएट करते हैं। -9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई -8। देखिए, दो साइन कंटिन्यू नहीं है, ब्रैकेट का साइन अप्लाई किया। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सिंगल डिजिट है। 9 और 7, एक माइनस एक प्लस, 2 बचेगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई -8। अब यहाँ पर ये शो करता है ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब हम दोनों इंटीजर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस। साइन माइनस के जब दो नंबर होंगे, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो आंसर हमारा प्लस का आता है। 8 2 जा 16, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -27 -16 प्लस -27 मल्टीप्लाई बाई 50। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमें ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट सिंगल, आगे प्लस का साइन है, तो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ BODMAS फर्स्ट वी विल डू द ब्रैकेट मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे इधर और इधर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। -432, माइनस क्यों, माइनस माइनस प्लस, 432 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 405, दोनों का प्रोडक्ट आया। लेकिन हमें क्या करना है, सॉरी साइन गलत हो गया, यहाँ ये आएगा प्लस का साइन और यहाँ आएगा माइनस का साइन, दोनों का प्रोडक्ट किया। अब देखिए, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 432 माइनस 405 कैलकुलेट कर दीजिए। 405 तो 432, 32 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का आंसर बचेगा। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब है कि हम अपने वर्क को इजी बनाने के लिए किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है द सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हम अप्लाई करते हैं दो इंटीजर के बीच में, तो वो डायरेक्टली हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो नंबर को किसी भी तरह से प्लस या माइनस की फॉर्म में, प्लस या माइनस के साथ, मतलब एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बिटवीन, तो वो रिवर्स फॉर्म में भी सेम होने चाहिए, यानी कि 2 + 3 = 3 + 2 होना चाहिए। ये जहाँ पर फॉर एवरी का मतलब होता है हर एक नंबर A एंड B बिलोंग टू द आई के अंदर रिप्रेजेंट करने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है तीन नंबर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो पहले किन्हीं दो में भी अप्लाई कर लें, हर केस में सेम आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये देखा कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंटीजर्स पर एप्लीकेबल है और कौन एप्लीकेबल नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है द ऑपरेशन बिटवीन द एनी टू नंबर बिलोंग टू द आई। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 + 3 = 5 बिलोंग टू आई। 5 एक इंटीजर है। -2 + 3 1 बिलोंग टू आई। 3 - 2 = 1, -3 - 2 -5 बिलोंग टू आई। इन ऑल द केसेस वी आर गेटिंग सेम वैल्यू। -3 + 3 दोनों नंबर सेम लिए, 0 0 भी हमारे इंटीजर को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के साथ में फॉलो होती है। सब्ट्रैक्शन पर करते हैं तो 2 में से माइनस कर दीजिए 3 को, यानी कि 2 - 3 = -1 बिलोंग टू आई। इन ऑल द कितने भी केसेस हम ले लें, हर केस में ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है, लेकिन डिवीज़न हमारा फॉलो नहीं करता है। कैसे? 2 × 3 = 6, 3 × -2 = -6। दोनों नंबर हमारे इंटीजर को बिलोंग करते हैं। अगर हम डिवीज़न में बात करते हैं 2/3, इसका मतलब होगा 2/3 नॉट बिलोंग टू आई, क्योंकि एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ डिवीज़न में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीज़न भी फॉलो नहीं होता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने 2 + 3 के लिए लिया था, 2 + 3 = 5। इसी तरह से हम क्या लिख दें, 3 + 2 = 5, यानी दोनों नंबर को आगे पीछे किया, सेम साइन। 3 में से -2 कर दीजिए, तब भी 1, -2 -3 = -5। एवरी टाइम वी आर गेटिंग सेम नंबर एज वी वाज गेटिंग इन द प्रीवियस ऑपरेशन। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन पर फॉलो नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन पर होती है और डिवीज़न पर नहीं होती है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज़ करिए हमने एक 3 नंबर ले लिए, -1 -2 एंड -3। अंडर मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं तो -1 इन ए ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में हमने क्या लिया, क्योंकि साइन है स्टार, स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चारों में से कोई भी हम स्टार की जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी और सी, यानी -2 × -3। कैलकुलेट कर दीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -6 हो जाएगा। अब -2 -1 मल्टीप्लाई -2, शुरू के 2 नंबर हमने मल्टीप्लाई में ले लिया और -3 हमने बाहर छोड़ दिया। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6। तो इन दिस केस वी आर गेटिंग 6 एंड हेयर वी आर गेटिंग 6। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में पूरी तरह से फॉलो हो जाता है। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। इसकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत ही ईजी बना लेते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड कर देना, बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 तरह से काम करती है, एक होती है ओवर एडिशन, एक होती है ओवर सब्ट्रैक्शन।
ओवर एडिशन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन और सब्ट्रैक्शन का मतलब है ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या होगा कि जो बाहर नंबर हमारा होता है वो हमारा इंटीरियर दोनों नंबर में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी के साथ में और ए सी के साथ में, यानी ए और बी, ए और सी, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंडर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया उसने वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम LHS और RHS की वैल्यू को इक्वल सॉल्व करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल सॉल्व आ गई, सॉल्व करने पर इक्वल आती है तो वेरीफाइड है, अदरवाइज़ वो वेरीफाई नहीं होगा। तो देखिए पहले हम इक्वल के साइन पहले हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS में क्या होगा 9 मल्टीप्लाई -3 + 6। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, -3 + 6, दोनों के अपोजिट साइन है, प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, दोनों का +3 बचा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और 6 का लार्जर नंबर है, लार्जर है 6 का साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन, 9 3 जा 27। इसको कैलकुलेट करके 27 आता है। अब RHS को कैलकुलेट करते हैं। RHS ये कितना है 9 मल्टीप्लाई -3 + 9 मल्टीप्लाई 6। तो प्लस यहाँ पर है, पहले अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बॉडमास बी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में सिंगल इंटीजर है तो सिंगल तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और इन दोनों का 9 3 जा 27 -27 प्लस 9 6 जा 54, और 54 में से 27 दोनों नंबर को प्लस करेंगे, एक साइन प्लस एक माइनस, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर प्लस का लार्जर नंबर है तो प्लस का साइन बचेगा। 54 में से 27 माइनस करेंगे 27। देखा हमने यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी 27, लिख दीजिए यहाँ पर हेयर LHS = RHS। सो वेरीफाइड, वैल्यू ऑफ द बोथ आर इक्वल, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया।